अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का चाँद देखकर जो सबसे पहली इबादत हम लोगों को करनी होती है वो बताइए कौन सी होती है? आप लोग जवाब दोगे कि मुफ्ती साहब वो तो तरावी की इबादत होती है, तरावी की नमाज। जब रमज़ान का हम चाँद देखते हैं तो सबसे पहली इबादत जिसकी हम और आप तैयारी करते हैं वो तरावी है। इशा की नमाज़ पढ़नी है, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद तरावी शुरू हो जाती है चाँद देखकर। तरावी जो है ना, ये बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत इबादत है रमज़ान की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि जो शख्स इशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ता है ईमान और यकीन के साथ, अल्लाह से मोहब्बत रखते हुए, तो अल्लाह ताला उसके जितने पिछले गुनाह होते हैं तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तरावी ये एक ऐसी इबादत है जो सहाबा इकराम, 1 लाख से ज़्यादा सहाबा इकराम इशा की नमाज के बाद 20 रकत तरावी पढ़ा करते थे। सहाबा इकराम के बाद बुज़ुर्गान दीन, ताबिईन, तबे ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, फ़ुक़हा, मुफ़स्सिरीन, मुबल्लिगीन, कोई भी अल्लाह का वली ऐसा नहीं है जो तरावी जिन्होंने ना पढ़ी हो। रमज़ान की बहुत सारी इबादतें हैं, रमज़ान में हम लोग इबादत के काम करते हैं। रमज़ान की एक बड़ी प्यारी और ख़ास इबादत है इशा की नमाज के बाद 20 रकत तरावी पढ़ना। लेकिन इस इबादत के सिलसिले में भी बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हमारे माशरे में पाई जाती हैं। आज मैं उन्हीं गलतफ़हमियों की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और ख़वातीन का बड़ा अहम मसला तरावी से मुताल्लिक़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मर्द हज़रात तो मस्जिद में जाके तरावी पढ़ते हैं, ख़वातीन घरों में तरावी नहीं पढ़ती हैं अक्सर ख़वातीन, और ये समझती हैं कि तरावी तो बस मर्दों को पढ़नी होती है। ऐसा नहीं है, ख़वातीन को भी तरावी पढ़नी होती है। अब ख़वातीन के तरावी पढ़ने का तरीक़ा क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उस कमी की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिसकी तरफ आम तौर पर हमारा ख़याल पहुँच नहीं पाता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि तरावी पढ़ना रमज़ान के पूरे महीने ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब क्या हुआ कि बिला वजह छोड़ना नहीं चाहिए। किसी वजह से अगर छूट जाए वो अलग बात है, जानबूझ कर नहीं छोड़ना चाहिए। सुन्नत मुअक्कदा आप सब लोग जानते होंगे, सुन्नत मुअक्कदा कहते ही उसको हैं कि हमें इसको अदा करना है, पढ़ना है हर हाल में, फिजूल में नहीं छोड़ना चाहिए। और सुन्नत गैर मुअक्कदा किसको कहते हैं कि पढ़ लो तो सवाब है, ना पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं है ना। जैसे हम मगरिब की नमाज के बाद 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं, उसके बाद 2 रकत नफल होते हैं। सुन्नत मुअक्कदा हर मुसलमान पढ़ता है, छोड़ता नहीं है कोई भी। और सुन्नत गैर मुअक्कदा कोई चाहे तो पढ़ ले, कोई ना चाहे तो ना पढ़े। पढ़ लोगे तो सवाब है, नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह नहीं है। तो सुन्नत मुअक्कदा यानी हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। तरावी जो है ना, ये पूरे रमज़ान सुन्नत मुअक्कदा है। चांद हो गया रमज़ान का, तरावी शुरू। ईद का चांद हो गया, तरावी ऑफ, अब तरावी नहीं पढ़ना है। एक रमज़ान से लेके आखिरी रमज़ान तक पूरे महीने तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई क्या करते हैं कि 5 दिन का कुरान सुना, 10 दिन का कुरान सुना और फिर उसके बाद तरावी गायब। तरावी में पूरा कुरान मजीद सुनना ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। अब गलत फहमी हमारे माशरे में क्या फैली हुई है कि एक कुरान सुन लो बस, उसके बाद छुट्टी। यानी जो सुन्नत मुअक्कदा है उसको तो हमने गैर मुअक्कदा बना दिया, और जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है उसको सुन्नत मुअक्कदा बना दिया। कई लोग तो तरावी छोड़ ही इसी वजह से देते हैं, अरे क्या बताऊं मेरे बीच में पारे छूट गए थे इसलिए मैंने तरावी छोड़ दी। जो लोग एक कुरान मजीद तरावी में सुन लेते हैं तो वो 10 दिन का पढ़ने के बाद 15 दिन कुरान मजीद मुकम्मल हो गए, अब तरावी नहीं पढ़ते। अरे भाई तरावी क्यों नहीं पढ़ रहे? एक कुरान सुन तो लिया मैंने। अरे भाई ये जो एक कुरान आपने तरावी में सुना ये सुन्नत गैर मुअक्कदा था, और पूरे महीने तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसीलिए मेरे अजीज़ जवानों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, तरावी जो है ना ये मज़े ले लेकर पढ़ने वाली इबादत है। ये एक ऐसी इबादत है कि जिसमें बंदा अल्लाह के सामने रमज़ान के मुबारक महीने में इशा की नमाज के बाद रात के अंधेरे में खड़ा होता है और अल्लाह को याद कर रहा होता है। तरावी एक ऐसी इबादत है जिसमें आदमी का ईमान और यकीन ये होता है कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ,
अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह के सामने मैं खड़ा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, इस ख्याल के साथ जब 20 रकत तरावी आदमी पढ़ता है ना, तो उसकी कैफियत ही अलग हो जाती है। कुरान मजीद को वो गौर से सुनता है कि मैं अल्लाह का कलाम सुन रहा हूँ। और कुरान मजीद पढ़ाने वाले जो तरावी में वो मज़े ले लेके अल्लाह की मोहब्बत में डूबते हुए कुरान मजीद को पढ़ा रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तो तरावी जो है ना, ये अल्लाह के साथ अपना कांटेक्ट मजबूत करने वाली इबादत है। इसको हमने बोझ बना लिया कि 10 दिन का पढ़ लो, 5 दिन का पढ़ लो, 15 दिन का पढ़ लो, अब छुट्टी। 10 दिन 15 दिन पढ़ने के बाद अब दुकान संभालेंगे। अरे मेरे भाई, जो अल्लाह आपको आपकी मेहनत पर, यानी आप तरावी छोड़कर कमाओगे, जब अल्लाह तरावी छोड़ने पर आपको रिस्क दे सकता है, तो आप सोचो कि अल्लाह की मोहब्बत में जब आप तरावी पढ़ोगे तो अल्लाह कितना देगा। अल्लाह के हुक्म पर चलोगे तो अल्लाह कितना देगा। जो काम अल्लाह तुम्हारा 10 घंटे में करवा रहा है ना, अल्लाह को राज़ी करोगे तो अल्लाह ताला वो काम तुम्हारा 1 घंटे में भी करवा सकता है। इसीलिए ये बात जहन से निकाल दी जाए कि 10 दिन तरावी पढ़ने के बाद छुट्टी नहीं। ये इरादा करो आज मेरे साथ आप लोग कि इंशाअल्लाह पूरे महीने हम तरावी पढ़ेंगे, 1 दिन की तरावी भी छोड़ेंगे नहीं। मौत का मेरे अजीज़ों कुछ पता नहीं है। जितना झोली में अपनी नेकियां भर सकते हो भर लो। आखिरत में यही तरावी काम आने वाली हैं, यही नमाजें काम आने वाली हैं। दुनिया का तो सब यहीं रह जाना है। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, पहली नियत ये कि इंशाअल्लाह कोई तरावी पूरे महीने में हमारी छूटेगी नहीं। कुरान मजीद भी हम सुनेंगे पूरा तरावी में, और पूरे महीने तरावी पढ़ेंगे। 5 दिन 10 दिन भीड़ खूब होती है, फिर उसके बाद लोग गायब। अरे भाई, अब तरावी क्यों नहीं पढ़ रहे? अरे मैंने तो कुरान पढ़ लिया। अरे कुरान पढ़ लिया तो क्या हुआ, अब तरावी माफ़ थोड़ी हो गई है। तो ये गलतफहमी दूर की जाए। दूसरी अहम बात तरावी के सिलसिले में जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो दूसरी बात ये है कि जिस तरह से तरावी पढ़ना मर्दों पर सुन्नत मुअक्कदा है, बिल्कुल इसी तरह से तरावी पढ़ना ख़वातीन के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। ख़वातीन को भी चाहिए कि पूरे रमज़ान 20 रकत तरावी इशा की नमाज के बाद आप पढ़िए। अगर आप तरावी नहीं पढ़ेंगी तो आप भी गुनहगार होंगी। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि कभी कभार किसी उज़्र की वजह से अगर छूट जाए तो कोई मसला नहीं है। जानबूझकर छोड़ना और छोड़ने की आदत बना लेना ये इंतहाई गलत है। मैं एक मरतबा अपने रिलेटिव के यहाँ गया तो ख़वातीन से जो हमारी रिश्तेदारों में आती हैं उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने देखा तरावी के बाद, मैं गया हुआ था घर पे किसी काम से ऐसे ही मिलने, या शायद इफ्तार का कोई प्रोग्राम था, तो मैंने ऐसे ही अपनी तमाम जो मेरी खालाएँ हैं और फुफियाँ वगैरह भी हैं और भी रिश्तेदार थी, तो मैंने कहा तरावी पढ़ती हैं आप लोग? तो अक्सर ख़वातीन का जवाब ये था कि अच्छा, क्या तरावी औरतों पर भी है? तो मैंने वहाँ तमाम अपनी जो ख़वातीन थी रिश्तेदारों में, उनको सबको मैंने बताया कि तरावी आपको पढ़ना है, तरावी पढ़ना चाहिए, तरावी छोड़ना नहीं है। ख़वातीन पर तरावी जिस तरह से मर्दों पर सुन्नत मुअक्कदा है, ख़वातीन पर भी है। अब ख़वातीन तरावी कैसे पढ़ें? तो पहले तो ख़वातीन भी नियत करें कि इंशाअल्लाह 20 रकत तरावी हम पढ़ेंगे पूरे रमज़ान। जो अजर व सवाब मर्दों के लिए है वो आपके लिए भी है। तरावी पढ़ना है, ये नियत कर लो आप। अब ख़वातीन कहाँ पढ़ें? तो बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं जहाँ ख़वातीन का भी पर्दे के साथ इंतज़ाम होता है। तो ख़वातीन अगर चाहें तो मसाजिद जहाँ पर ख़वातीन के पर्दे का इंतज़ाम है वहाँ पे भी जाके पढ़ सकती हैं। या आपके घर में कोई आपका बच्चा हाफिज़ है तो घर के लोग, जो आपका बच्चा हाफिज़ है, बेटा हाफिज़ है, भाई हाफिज़ है, तो घर में अगर आपके तरावी हो रही हैं तो आप सबसे पीछे खड़े होकर तरावी जमात के साथ भी पढ़ सकती हैं, है ना। मैं बहुत सारे जो हाफिज़ कुरान हैं जिनको मस्जिद में जगह नहीं मिल पाती, मैं उनसे कहता हूँ, वो कहते हैं मुफ्ती साहब जगह बताइए, जगह नहीं मिल पा रही है। तो मैं कहता हूँ अगर जगह नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं, घर पे खड़े हो जाओ। भाई असल क्या है, तरावी पढ़ाना है ना। असल कुरान मजीद का दौर हो जाए, तरावी में आप कुरान मजीद पढ़ाओ, यही तो असल है ना। तो अपने अब्बा को ले लो, भाई को ले लो, पीछे सफ़ में अपनी घर की मस्तूरात को ले लो, अपने घर पे तरावी पढ़ाओ यार, क्या प्रॉब्लम है। ज़रूरी थोड़ी है कि मस्जिद होगी जब ही तरावी पढ़ानी है। तरावी तो आप अपने घर पे पढ़ाओ, बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी, मस्तूरात को भी आसानी होगी। तो ख़वातीन का अगर इंतज़ाम जमात के साथ है तो जमात के साथ भी ख़वातीन तरावी पढ़ सकती हैं, और जमात के साथ अगर इंतज़ाम नहीं है, जैसे कि आम तौर पर ऐसे ही होता है,
तो आप अपने घरों पर रहते हुए 20 रकात तरावी पढ़ें। कैसे पढ़ी जानी है? इशा की नमाज़ पढ़िए, आप चाहें तो वित्र इशा की नमाज़ कंप्लीट कर लें, और आप चाहें तो ऐसा भी कर सकती हैं कि 20 रकात तरावी पढ़ने के बाद आखिर में वित्र पढ़ें। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले आप इशा की नमाज़ पढ़िए। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप नियत बांध दीजिए कि मैं 20 रकात तरावी पढ़ने जा रही हूँ। इकट्ठी नियत बांध दीजिए आप, बिल्कुल ऐसे ही बोलना है आपको, मैं 20 रकात तरावी पढ़ने जा रही हूँ। सुन्नत मुअक्कदा तरावी जब बोला तो इसमें सब कुछ आ गया। अब तरावी सुन्नत मुअक्कदा वास्ते अल्लाह ताला के, नमाज अल्लाह ही के वास्ते पढ़ी जाती है। मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, तो काबे की तरफ ही रुक करके नमाज पढ़ी जाती है। तो बस आप इतना कह लें कि मैं 20 रकात तरावी पढ़ने जा रही हूँ, बस हो गई नियत। दिल में सोच लें तब भी हो गई नियत, ज़बान से कह लें तब भी हो गई। अब आप 2-2 रकात करके आप 20 रकात तरावी कंप्लीट करेंगी। 2 रकात पढ़िए, 2 रकात पढ़िए, 2 रकात पढ़िए। 4 रकात जब हो जाए तो 1 मिनट का रेस्ट कीजिए। उसमें आप तरावी की जो दुआ है वो भी पढ़ सकती हैं, और तरावी की दुआ याद नहीं है तो आपको जो याद हो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, वरना खामोश भी रह सकती हैं। 4 रकात पर थोड़ा सा बैठिए, फिर 2 रकात पढ़िए, 2 रकात पढ़िए, 8 हो जाए फिर थोड़ा सा बैठिए, 2 रकात पढ़िए, 2 रकात पढ़िए, 12 पर फिर थोड़ा सा बैठिए, 2-2 रकात करके इस तरह से आपको 20 रकात कंप्लीट करना है। क्लियर है ना? बीच में अगर उठना पड़ जाए तो, एक सवाल ये भी ख़वातीन पूछती हैं, तो मान लीजिए बीच में अगर आपको उठना पड़ जाता है तो इस उठने में भी कोई हरज की बात नहीं है। बच्चा जाग गया, बच्चा रोने लगा, किसी ने खाना मांग लिया, कोई आ गया, तो कोई हरज की बात नहीं है। 2 रकात कंप्लीट करने के बाद अगर आप इधर उधर चली जाती है, या मान लीजिए बच्चों को सुलाने की ज़रूरत पड़ गई तो आप बिस्तर पर लेट भी जाती हैं, तो इससे कोई आपकी तरावी में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ आ रही है? 20 रकात तरावी आप सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले पहले तक पढ़ लें। बेहतर यह है कि आधी रात से पहले पढ़ लें, ठीक है? कभी कभी क्या हुआ कि आपने 10 रकात पढ़ी, कोई काम ऐसा आ गया 1 घंटे आप डिले हो गई, तो भी कोई मसला नहीं है, 10 रकात बाद में पढ़ लीजिए आप। मेरे कहने का मतलब ये है कि 20 रकात तरावी आपको बिल्कुल कंप्लीट करनी है। अच्छा, कौन सी सूरतें पढ़ें? जो सूरत आप पढ़ना चाहें। पूरे कुरान मजीद में से आप जहाँ से चाहें वहाँ से 20 रकात तरावी में पढ़ सकती हैं। किसी को अगर 2 ही सूरतें याद हैं तो वो दो सूरतें आपको रिपीट करनी है। किसी को 1 सूरत याद है तो भाई सूरतें थोड़ी सी याद करने की कोशिश करो। बात समझ आ रही है? 20 रकात तरावी आपको कंप्लीट करनी है। ख़वातीन एक सवाल और पूछती हैं, क्या 8 पढ़ सकते हैं? 8 सुन्नत नहीं है, सुन्नत 20 रकात ही है, ठीक है ना? जैसे मिसाल के तौर पे ज़ोहर की नमाज़ आप पढ़ती हो तो 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पहले होती हैं, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा बाद में होती हैं। आप कोई सिर्फ 4 पढ़ ले, आखिर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा ना पढ़े, तो जाहिर सी बात है उसने 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ दिया। ऐसे ही 20 रकात तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, आप 8 पढ़ रही हो तो इसका मतलब आपने 12 को छोड़ दिया। इसलिए 20 पढ़ने की कोशिश करो। अच्छा, जो लोग 8 पढ़ते हैं वो क्या भाई, वो जाने। हमें सहाबा इकराम के नक्श कदम पर चलना है। सहाबा इकराम कितनी पढ़ा करते थे? 20 पढ़ा करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली और तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने 20 रकात तरावी पढ़ी है। 4 जो फ़ुक़हा हैं बड़े बड़े, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह ताला, इन्होंने 20 रकात तरावी पढ़ने का कहा है और ख़ुद ही 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। बड़े बड़े अल्लाह वाले वलीउल्लाह 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। तो जो लोग बचना चाह रहे हैं उनको तो छोड़ दो आप, हमें सहाबा इकराम के नक्श कदम पर चलना है तो 20 रकात तरावी पढ़नी है। तो मुझे उम्मीद है कि तरावी पढ़ने का पूरा तरीका ख़वातीन को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, एक सवाल और ख़वातीन पूछती हैं कि अगर कोई खातून इमामत करे तो ख़वातीन की जो इमामत है वो कोई खातून नहीं कर सकती। इमामत के जो फ़राइज़ हैं वो मर्द के ऊपर ही आयद होते हैं। इमाम अगर मर्द है तो उसके पीछे ख़वातीन तरावी की नियत बांध सकती हैं, लेकिन कोई हाफिज़ा है और वो खातून इमाम बन जाए तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये तरीक़ा अच्छा नहीं है। ख़वातीन जमात के साथ पढ़ेंगी तो इमाम के पीछे, और अगर कोई ख़वातीन का इमाम नहीं है मर्द में तो खातून इमामत नहीं करेगी, फिर ख़वातीन तन्हा तन्हा अपनी तरावी पढ़ेंगी। तो ये कुछ ज़रूरी मसाइल थी तरावी से मुताल्लिक़। तरावी पढ़िए, तरावी पढ़ने के बाद जब दुआ मांगे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस क्लिप को शेयर कीजिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा, ताकि हमारी वो बहनें, वो बच्चियां, वो बेटियां और हमारे वो मर्द हज़रात जो इस तरह के गलतफहमी का शिकार हैं तरावी से मुताल्लिक़, वो उनकी गलतफहमी दूर हो, उनको इल्म हासिल हो और रमज़ान की ये जो खूबसूरत इबादत है तरावी, इससे वो महरूम ना रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।